स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में, पर थोड़ा अलग तरीके से। हमारे पास ना इस किताब पर कुछ रिव्यूज है और हम उन्हीं रिव्यूज से समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मेन आइडियाज क्या है। हाँ बिल्कुल, मतलब हमारा इरादा किताब को सिर्फ समराइज करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये रिव्यूज क्या कहते हैं, किताब किस तरह की सोच बदलने पर फोकस करती है। और ये डिस्कशन शायद उन लोगों के लिए काफी काम का हो सकता है जो ट्रेडिशनल रास्ते पर हैं, जैसे कोई सरकारी नौकरी की तैयारी या फिर जो फाइनेंशियल फ्रीडम ढूंढ रहे हैं। हाँ, और शुरुआत में ही वो रिच डैड और पुअर डैड का जो फर्क है वो बहुत क्लियर है ना। रिव्यूज भी इसी पर फोकस करते हैं। बिल्कुल, एक तरफ है पुअर डैड, खूब पढ़े लिखे, सिक्योर जॉब चाहिए, और दूसरी तरफ रिच डैड, शायद उतनी फॉर्मल एजुकेशन नहीं पर पैसे की समझ है, एसेट बनाने पर जोर है। यहीं से वो मेन आइडिया आता है जिसे ज्यादातर रिव्यूज हाईलाइट करते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। ये तो मतलब सीधी चुनौती है उस पूरी सोच को जिसके साथ हम शायद बड़े हुए हैं। सही कहा। और यहीं पर वो एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट आता है। रिव्यूज कहते हैं कि ये कियोसाकी का शायद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हाँ, आसान भाषा में कहें तो एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस जिससे इनकम आ रही हो। और लाइबिलिटी वो जो जेब से पैसा निकाले, जैसे गाड़ी जिसकी ईएमआई, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब देना पड़ता है। बिल्कुल। एक रिव्यू में इस बात पर खास जोर था कि कैसे मिडिल क्लास अक्सर अपने घर को, जिसके लिए सालों लोन भरते हैं, सबसे बड़ा एसेट समझ लेता है। जबकि कियोसाकी के हिसाब से, जैसा रिव्यू में बताया गया है, वो असल में एक लाइबिलिटी है जब तक उससे कोई इनकम ना हो रही हो, जैसे किराया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये बात सीधी उंगली उठाती है हमारी एजुकेशन सिस्टम पर। यह पॉइंट भी कई रिव्यूज में है। अच्छा, कैसे? देखिए, स्कूल हमें एकेडमिक और प्रोफेशनल स्किल्स तो सिखाते हैं, मतलब पैसे के लिए काम करना सिखाते हैं, पर पैसे को मैनेज करना, इन्वेस्ट करना, उसे ग्रो करना, ये कहाँ सिखाया जाता है? एक रिव्यू में तो ये भी था कि जैसे सिविल सर्विसेज क्लियर करने वाले लोग भी जो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली स्मार्ट हों। अगर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो एग्जैक्टली। तो मतलब सिर्फ अच्छी सैलरी काफी नहीं है। रिव्यूज तो यही कहते हैं। वो डर वाली बात, गरीबी का डर, नौकरी जाने का डर, और दूसरी तरफ इच्छाएं, नई चीजें खरीदने की। हाँ, ये डर और इच्छा, ये दोनों मिलकर लोगों को उस रैट रेस में फंसाए रखते हैं। ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो, और घूम फिर के वहीं के वहीं। तो इसीलिए कियोसाकी का वो माइंड योर ओन बिजनेस वाला आइडिया इतना जरूरी हो जाता है। हाँ, जिसको कुछ रिव्यूज थोड़ा सावधानी से लेने को कहते हैं, पर आइडिया की तारीफ करते हैं। मतलब अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ साइड में इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाओ। जैसे कोई छोटा साइड बिजनेस हो गया, या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, या किराए की प्रॉपर्टी, कुछ भी जो पैसिव इनकम दे। बिल्कुल, आपकी असली सिक्योरिटी आपकी जॉब नहीं है, बल्कि आपके वो एसेट्स हैं जो आपके बिना लगातार काम करे भी पैसा लाएं। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। यहीं पर फाइनेंशियल आईक्यू की बात आती है फिर। बजटिंग, इन्वेस्टिंग, टैक्स सेविंग, पैसिव इनकम। रिव्यूज के मुताबिक किताब इसी फाइनेंशियल एजुकेशन गैप को भरने की कोशिश करती है। हाँ, और कई रिव्यूज मानते हैं कि किताब की असली ताकत कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड देना नहीं, बल्कि वो माइंडसेट शिफ्ट लाना है, सोच बदलने पर है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कुछ रिव्यूज इशारा करते हैं कि ये किताब हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल सोच है ना, खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, सेव करो, घर खरीदो, रिटायर हो जाओ, उस पर सवाल उठाती है। सही। कियोसाकी का रास्ता थोड़ा अलग है। पहले सीखो पैसा काम कैसे करता है, फिर इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाओ, ताकि जॉब पर डिपेंडेंसी कम हो और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिले। हमारे पास जो रिव्यूज थे उनमें कुछ खास रीडर्स का जिक्र था, जैसे बीएड स्टूडेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स, या वो लोग जो लाइफ में डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हो। उनके लिए ये किताब सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि एक तरह से सोचने का तरीका बदलने वाली, दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसी हो सकती है। रिव्यूज इसी पहलू पे जोर देते हैं। हाँ, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम क्रिटिसिज्म को भी देखें। रिव्यूज में उनका भी जिक्र है। जैसे कि इसमें कोई बहुत ठोस, कॉन्क्रीट कैसे करें वाली प्लानिंग नहीं है। कुछ आइडियाज रिपीटेटिव लगते हैं, और ये डाउट भी कि रिच डैड असल में थे भी या सिर्फ एक कैरेक्टर। अच्छा। हाँ, और एक रिव्यू में ये भी था कि शायद उनकी सलाह हर किसी के लिए, खासकर छोटे इन्वेस्टर के लिए, उतनी प्रैक्टिकल ना हो। ये जरूरी पॉइंट्स हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि काफी क्रिटिकल रिव्यूज भी आखिर में ये मानते हैं कि किताब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट शायद वही है, पैसे और वेल्थ को लेकर नजरिया बदलना, वो माइंडसेट वाला एंगल।
तो कुल मिलाकर इन रिव्यूज के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि रिच डैड पुअर डैड कोई इन्वेस्टमेंट मैनुअल नहीं है, बल्कि ये पैसे, काम और एसेट बिल्डिंग के बारे में सोचने का एक अलग तरीका, एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क देती है। और ये शायद उन लोगों को ज्यादा अपील करती है जो पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, या फिर अपने बच्चों को शुरू से ही पैसे की बेहतर समझ देना चाहते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन रिव्यूज के निचोड़ से ही निकलता है कि अगर हमारी फॉर्मल एजुकेशन हमें पैसा कमाना सिखाती है, तो फिर ये स्किल कि उस कमाए हुए पैसे को अपने लिए और पैसा बनाने में कैसे लगाया जाए, ये हमें कहाँ और कैसे सीखना चाहिए।